लगभग साल भर से चल रही रूस यूक्रेन जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है और इन सब के बीच दुनिया भर के लोगों को अब तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंका भी सता रही है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो कोविड से कमजोर हुई दुनिया में महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है और ऊपर से रूस यूक्रेन युद्ध इस पर और भी परेशानियां खड़ी कर रहा है। ऐसे में थके और परेशान हुए देश आपस में उलझकर जंग के हालात पैदा कर सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों के अलावा आम लोग भी अब यही सोचने लगे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। बता दें कि दिसंबर 2022 में एक सर्वे में शामिल 34 देशों के ज्यादातर लोगों ने माना है कि जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जिसमें भारत के करीब 79% लोगों ने भी युद्ध की आशंका जताई है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया 3 हिस्सों में बट जाएगी। तो आइए जानते हैं ऐसे में कौन किसके साथ होगा और भारत इसमें कहां खड़ा होगा। बता दें कि 90 के दशक में भाषा और दूसरी वजहों के चलते यूक्रेन सोवियत संघ यानी रूस से टूटकर एक आजाद देश बना, जिसके बाद अपनी आंतरिक समस्याओं और रूस के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप से जूझता हुआ यूक्रेन धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर आकर दूसरे देशों से घुलने मिलने लगा। लेकिन रूस का गुस्सा यूक्रेन पर तब ज्यादा बढ़ गया जब उसने खुद को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO यानी नाटो में शामिल करने की अपील की। बता दें कि नाटो में रूस का कट्टर दुश्मन अमेरिका भी शामिल है। यह संगठन युद्ध जैसे हालातों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसे में यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ता है तो बड़े बड़े देश रूस के खिलाफ उसका साथ देंगे और इसी बात से रूस की सरकार यूक्रेन से काफी नाराज हो गई और साल 2021 के आखिर में ही रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए और फिर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया और तभी से दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी है। वहीं आशंकाएं जताई जा रही है कि अगर जल्द ही युद्ध नहीं रुका तो दोनों देशों की आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो कुछ देश रूस का साथ देंगे तो कुछ अमेरिका की तरफ होंगे। वहीं एक तीसरा पाला भी बनेगा जिसमें कुछ ऐसे देश होंगे जो जंग ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन चुके होंगे और भारत भी इन्हीं में से एक हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि सभी देश एक दूसरे को शक और चुनौती की नजरों से देखेंगे और यही बात आगे चलकर लड़ाई को बढ़ा सकती है, जहां पश्चिमी उदारवादी और पूंजीवादी देश अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया आदि एक तरफ होंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस सहित बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया शामिल हो सकते हैं, जिसमें चीन का भी ऑन या ऑफ तरीके से शामिल रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसकी एक वजह चीन का अमेरिका की जगह खुद को सुपर पावर बनाना माना जा रहा है। इसलिए संभव है कि चीन दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर कूटनीति खेल सकता है। इन सब के अलावा तीसरा पक्ष बिल्कुल नया हो सकता है। इसमें विकासशील देशों के शामिल रहने की संभावनाएं हैं, जहां भारत इनकी अगुवाई कर सकता है और बाकी दक्षिण एशिया देश भी इसी के साथ होंगे और इसके साथ दक्षिण अमेरिका और अरब देश भी इसी पाले में होंगे। बता दें कि भारत के लगातार इकोनॉमी में आगे बढ़ने की वजह से सबकी उम्मीदें इसी तरफ है। ऐसे में भारत कमजोर देशों के लीडर के तौर पर उभरकर तीसरे पक्ष का नेतृत्व भी कर सकता है। हमारी इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।